पिछली वीडियो में आप पढ़े थे विद्युत धारिता की अभिधारणा या विद्युत धारिता क्या होता है वह पढ़े थे। आज का आपका टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता। ये आपका टॉपिक है कि ये क्या होता है। तो मान लिया एक विलगित गोलीय चालक ये आपका एक विलगित गोलीय चालक है। जिसका ये केंद्र यहां है O, इसकी त्रिज्या है A। ऐसे माध्यम में रखा है जिसका प्रवैधतांक K है। इस चालक को प्लस Q आवेश दिया जाता है जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला। गोलीय चालक से निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होंगी ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होंगी इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से बाहर की ओर हो जाएंगी। ऐसे इधर भी दर्शा सकते हैं। इधर भी ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। तो क्या है, मान लिया एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या A है ऐसे माध्यम में रखा है जिसका प्रवैधतांक K है। इसे प्लस Q आवेश दिया जाता है जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला है। गोलीय पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होंगी। तो इसके कारण विद्युत विभव क्या होगा, आवेश तो इसके भीतर होगा 1/4πε0 Q/R होता है। तो यहां पर त्रिज्या A है तो Q/A। तो क्या होगा, मान लिया एक विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या A है तथा के प्रवैधतांक वाले माध्यम में रखा है। इस गोलीय चालक को प्लस Q आवेश दिया जाता है जो इसके पृष्ठ पर बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से
फैला है। इसके कारण गोलीय चालक से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होंगी। इसलिए इसके कारण, इसके मतलब कि आवेश के कारण गोलीय चालक के भीतर विद्युत विभव, तो विद्युत विभव क्या हो जाएगा? विद्युत विभव V इज इक्वल 1/4πε0 K इंटू Q अपान R होता है। यहां पर दूरी इसके पृष्ठ से केंद्र तक की जो दूरी होगी वह होगी A। तो आपका V इज इक्वल 1/4πε0 Q/A। इसलिए विलगित गोलीय चालक की धारिता, अब इसकी धारिता क्या होगी? तो धारिता आपका होता है, धारिता को लिखते हैं C से, तो C इज इक्वल आपका होता है Q अपान V। तो C इज इक्वल Q, अब V का मान आपका है 1/4πε0 K इंटू Q/A। ये Q से Q कैंसल हो जाएगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा। तो आपका आया C इज इक्वल 4πε0 KA। वायु तथा निर्वात के लिए, वायु तथा निर्वात के लिए आपका होता है K इज इक्वल 1। तो इसलिए C इक्वल आपका आ गया, ये K 1 हो गया, तो आपका आ गया 4πε0A। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, इसमें देखिए कि 4πε0A, 4π और ε0A कांस्टेंट है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये C धारिता इस विलगित गोलीय चालक के त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कि त्रिज्या जितनी बड़ी होगी उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। तो क्या होता है विलगित गोलीय चालक की धारिता? मान लिया एक विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या A है जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इस गोलीय चालक को +Q आवेश दिया जाता है जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैला। अब इसके कारण गोलीय चालक से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत यहां पर दर्शाया गया कि बाहर की ओर होंगी। इसलिए गोलीय चालक के भीतर विद्युत विभव, अब इस केंद्र पर अगर दूसरे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसे आवेश को केंद्र पर माने और पृष्ठ पर निकालें। तो आवेश यहाँ पृष्ठ पर है, केंद्र पर अगर निकालेंगे तो ये दूरी उसी की त्रिज्या के बराबर होगा। तो यहाँ से विभव V इज इक्वल 1/4πε0 Q/A। तो धारिता आपका होता है C इज इक्वल Q/V। Q और ये V की वैल्यू रख दी गई, Q से Q कैंसिल हो गया, ये 4πε0A ऊपर चला गया, तो आपका आ गया ये 4πε0 KA। और वायु तथा निर्वात के लिए K इज इक्वल 1 होता है, तो C इज इक्वल आ गया 4πε0A। यहां से ये निष्कर्ष, इस सूत्र से ये निकल रहा है कि ये किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है।